बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी इसलिए शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो सोचते हैं कि या तो पूरा सही करो वरना मत करो। यही सोच इंसान को सबसे ज़्यादा पीछे रोकती है। असली दिक्कत मेहनत की कमी नहीं होती, असली दिक्कत होती है 100% वाला दबाव। दिमाग हर समय यही बोलता रहता है कि अगर सब काम पूरे नहीं हुए तो तुम फेल हो गए। फिर इंसान डरने लगता है, काम शुरू करने से पहले ही थक जाता है। सोचो एक बच्चा साइकिल सीख रहा है, अगर वो पहले दिन ही ये सोच ले कि मुझे बिना गिरे परफेक्ट साइकिल चलानी है तो क्या होगा? वो शायद साइकिल को हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि थोड़ा गिरूंगा, थोड़ा सीखूंगा, फिर बैलेंस आ जाएगा, तब वो जल्दी सीख जाएगा। जिंदगी भी ऐसी ही है। यहाँ परफेक्ट लोग नहीं जीतते, यहाँ वो लोग जीतते हैं जो इम्परफेक्ट होकर भी चलते रहते हैं। द 85% एग्जीक्यूशन रूल यही सिखाता है कि आपको हर चीज़ पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगातार अपना ज़्यादातर काम करते रहे तो भी आप बहुत आगे निकल जाओगे। इंसान मशीन नहीं है, कभी मूड खराब होगा, कभी बॉडी टायर्ड होगी, कभी घर में टेंशन होगी, कभी दिमाग काम नहीं करेगा। ऐसे में अगर आप खुद से हर दिन 100% मांगोगे तो एक दिन आपका दिमाग ही हार मान जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। वो टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें सुबह 5 बजे उठना, 10 घंटे पढ़ना, एक्सरसाइज करना, फ़ोन बंद रखना, हर चैप्टर पूरा करना सब लिखा होता है। पहले दिन मोटिवेशन में थोड़ा कर भी लेते हैं, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन प्लान टूट जाता है। फिर उन्हें गिल्ट होने लगता है। वो सोचते हैं कि मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूँ, जबकि सच ये है कि उनका प्लान इंसानों वाला था ही नहीं, वो रोबोट वाला प्लान था। 85% रूल कहता है कि अगर आपने 10 में से 8 काम भी पूरे कर दिए तो आप जीत रहे हो, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग 2 काम भी लगातार नहीं कर पाते। सक्सेस हमेशा कंसिस्टेंसी से बनती है, परफेक्शन से नहीं। एक छोटा काम रोज करना एक बड़े परफेक्ट प्लान से ज़्यादा पावरफुल होता है जो सिर्फ नोटबुक में लिखा रह जाए। मान लो किसी लड़के ने डिसाइड किया कि उसे फिट होना है। अब अगर वो ये सोचने लगे कि मुझे हर दिन 2 घंटे जिम करना ही करना है वरना कोई फ़ायदा नहीं, तो वो जल्दी हार जाएगा। लेकिन अगर वो रोज़ सिर्फ 30 से 40 मिनट भी एक्सरसाइज कर ले, कभी वॉक कर ले, कभी थोड़ा वर्कआउट कर ले, तो कुछ महीनों बाद उसका बॉडी चेंज होने लगेगा। क्योंकि बॉडी को परफेक्शन नहीं चाहिए, उसे रेगुलर एफर्ट चाहिए। दिमाग की एक अजीब आदत होती है, जब हम खुद पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो दिमाग काम से भागने लगता है। इसलिए कई बार लोग इंपॉर्टेंट काम छोड़कर फ़ोन चलाने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो लेज़ी हैं, असली कारण ये होता है कि उनका दिमाग उस काम को बहुत बड़ा और डरावना मानने लगता है। 100% वाला सोच काम को पहाड़ बना देता है। अब सोचो अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हें पूरा घर अकेले उठाना है तो वो डर जाएगा, लेकिन अगर बोला जाए कि बस एक एक ईंट उठानी है तो काम आसान लगने लगेगा। यही फ़र्क परफेक्शन और प्रोग्रेस में है। परफेक्शन पूरा पहाड़ दिखाता है, प्रोग्रेस सिर्फ अगला कदम दिखाती है। कई लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो अपनी छोटी जीत को जीत मानते ही नहीं। अगर उन्होंने 5 दिन मेहनत की और 1 दिन आराम कर लिया तो वो खुद को लूज़र समझने लगते हैं, जबकि सच में उनका 5 दिन वाला एफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा उस एक गलती को पकड़कर बैठ जाता है। ये रूल आपको गिल्ट से बचाता है, क्योंकि गिल्ट इंसान की एनर्जी खा जाता है। जब इंसान खुद को बार बार फेलियर बोलता है तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, फिर वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को इंसान समझो, मशीन नहीं। एक और बड़ी बात समझो, जिंदगी में बड़े रिजल्ट धीरे धीरे बनते हैं। कोई भी पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता। रोज़ थोड़ा पानी मिलता है, थोड़ी धूप मिलती है, तब जाकर वो मजबूत बनता है। अगर कोई किसान हर दिन पेड़ को खींचकर बड़ा करने लगे तो पेड़ टूट जाएगा। वैसे ही अगर आप खुद को हर दिन लिमिट से ज़्यादा धकेलोगे तो आपका दिमाग और बॉडी दोनों थक जाएंगे। बहुत लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो शुरुआत को ही इतना भारी बना देते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक पूरा परफेक्ट सेटअप नहीं होगा तब तक शुरू नहीं करेंगे। कोई कैमरा परफेक्ट होने का इंतज़ार करता है, कोई सही समय का इंतज़ार करता है, कोई मोटिवेशन आने का इंतज़ार करता है, लेकिन ज़िंदगी इंतज़ार करने वालों के लिए नहीं रुकती। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं। उनका पहला वीडियो ख़राब होता है, पहली कोशिश कमज़ोर होती है, पहला बिजनेस छोटा होता है, लेकिन वो चलते रहते हैं। धीरे धीरे उनका काम इम्प्रूव होता जाता है, क्योंकि एक्शन हमेशा क्लैरिटी देता है। सोचते रहने से क्लैरिटी नहीं आती। 85% रूल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका दिमाग शांत रहता है। जब आप खुद से कहते हो कि मुझे बस अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट देना है, परफेक्ट नहीं बनना, तब डर कम होने लगता है, फिर काम आसान लगने लगता है, फिर आप ज़्यादा दिन तक टिक पाते हो। एक बच्चा अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़े तो एग्ज़ाम के समय उसे ज़्यादा डर नहीं लगेगा, लेकिन जो बच्चा पूरे साल कुछ ना करे और आखिरी समय पर परफेक्ट तैयारी करना चाहे, उसका दिमाग पैनिक में चला जाएगा। इसलिए रोज़ का छोटा एफर्ट हमेशा आखिरी समय के प्रेशर से बेहतर होता है। ये रूल रिश्तों में भी काम करता है। कोई इंसान हर दिन परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट फ्रेंड नहीं बन सकता।
कभी गलती होगी, कभी मूड खराब होगा, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन अगर इंसान लगातार कोशिश करता रहे, केयर दिखाता रहे, तो रिश्ता मजबूत रहता है। रिश्ते परफेक्शन से नहीं, एफर्ट से चलते हैं। अब एक ज़रूरी बात समझो, 85% रूल का मतलब ये नहीं कि आलस करो। इसका मतलब ये नहीं कि चलो थोड़ा काम कर लिया अब बस। इसका असली मतलब है अननेसेसरी प्रेशर हटाना, ताकि आप लंबे समय तक बिना टूटे मेहनत कर सको। क्रिकेट में भी हर बॉल पर 6 नहीं लगता। अच्छे बैट्समैन भी कई बार मिस करते हैं, लेकिन वो गेम छोड़कर नहीं भागते, वो अगली बॉल पर ध्यान देते हैं। अगर कोई बैट्समैन सिर्फ परफेक्ट शॉट खेलने के चक्कर में रहे तो वो प्रेशर में जल्दी आउट हो जाएगा। वैसे ही जिंदगी में हर दिन अमेजिंग नहीं होगा। कुछ दिन खराब जाएंगे, कुछ दिन कम एनर्जी होगी, लेकिन अगर आपने उस दिन थोड़ा भी काम कर लिया तो भी आप रास्ते पर हो। यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। बहुत लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन असली गेम मोटिवेशन का नहीं, मोमेंटम का है। जब आप लगातार छोटे छोटे काम करते रहते हो तो दिमाग खुद उस आदत का हिस्सा बन जाता है, फिर काम उतना भारी नहीं लगता। सोचो, अगर कोई रोज सिर्फ 20 पेज पढ़ता है तो 1 साल में कितनी किताबें खत्म कर देगा। लेकिन जो इंसान एक दिन में 200 पेज पढ़ने की कोशिश करेगा, वो शायद दोबारा किताब खोले ही ना। धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। यही बात ज्यादातर लोग देर से समझते हैं। दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग पीछे रह गए क्योंकि वो परफेक्ट मौका ढूंढते रहे, और बहुत एवरेज लोग आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने इम्परफेक्ट होकर भी काम जारी रखा। जब आप 85% रूल को समझ जाते हो तब जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगती है। फिर हर दिन खुद को प्रूव करने का प्रेशर कम हो जाता है। आप काम को पनिशमेंट नहीं, प्रोसेस की तरह देखने लगते हो। सबसे बड़ी बात, इस रूल से आपका कॉन्फिडेंस बचा रहता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तब बनता है जब इंसान खुद को प्रोग्रेस करते हुए देखता है। अगर आप हर दिन खुद को फेलियर बोलोगे तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब आपका कोई प्लान पूरा ना हो तो खुद को गाली मत देना। ये मत सोचना कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। बस इतना देखो कि आपने कितना किया। अगर आपने ज्यादातर काम पूरे किए हैं तो आप सही रास्ते पर हो। याद रखो, जिंदगी में जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो लंबे समय तक मैदान में टिका रहता है। परफेक्ट बनने वाला इंसान जल्दी थक जाता है, लेकिन लगातार चलने वाला इंसान एक दिन बहुत दूर निकल जाता है। बहुत लोग जिंदगी में इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर होता है। वो हर दिन बस यही देखते रहते हैं कि कितना पैसा आया, कितना वेट कम हुआ, कितने मार्क्स मिले, कितने फॉलोअर्स बढ़े। लेकिन एक अजीब बात है, ये सारी चीजें तुरंत हमारे कंट्रोल में नहीं होती, फिर भी इंसान इन्हीं को पकड़ कर बैठा रहता है। यही वजह है कि मेहनत करने के बाद भी उसे अंदर से डर, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा महसूस होता रहता है। मान लो एक बच्चा खेत में बीज डालता है, अगले दिन जाकर मिट्टी खोदकर देखने लगता है कि पौधा निकला या नहीं। फिर दूसरे दिन भी वही करता है, तीसरे दिन भी वही। अब सोचो, क्या पौधा जल्दी निकलेगा? नहीं, क्योंकि पौधा रोज पानी देने से बड़ा होता है, बार बार मिट्टी खोदकर देखने से नहीं। जिंदगी में गोल्स भी ऐसे ही होते हैं। रिजल्ट पौधे जैसा है, एक्शन पानी जैसा है। लैग इंडिकेटर मतलब वो चीज जो बाद में दिखती है, जैसे रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स, बॉडी का शेप, बैंक अकाउंट का पैसा, बिजनेस की अर्निंग। ये सब पिछले दिनों के काम का नतीजा होते हैं। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ इन्हीं नंबर्स को देखते रहते हैं। अगर नंबर अच्छा आया तो खुश, अगर खराब आया तो दुखी। अब सोचो, एक लड़का जिम जाता है, उसने 10 दिन वर्कआउट किया, फिर वो मिरर में देखकर बोलता है, अरे बॉडी तो अभी भी वैसी ही है। फिर उसका मन टूट जाता है, वो जिम छोड़ देता है। लेकिन उसका असली काम क्या था? रोज एक्सरसाइज करना। वही लीड इंडिकेटर था। बॉडी चेंज होना तो बात की चीज है, लीड इंडिकेटर मतलब वो काम जो फ्यूचर का रिजल्ट बनाता है, यानी वो एक्शन जो आपके हाथ में है। जैसे कितने घंटे पढ़ाई की, कितनी बार प्रैक्टिस की, कितनी हेल्थी चीजें खाई, कितने लोगों से बात की। यही वो चीजें हैं जो धीरे धीरे बड़े रिजल्ट बनाती हैं। समस्या यह है कि हमारा दिमाग जल्दी रिजल्ट चाहता है। इंसान आज मेहनत करता है और कल मिरेकल देखना चाहता है, लेकिन जिंदगी इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। यहाँ चीजें धीरे बनती हैं। एक लड़का गिटार सीख रहा था, वो रोज बस यही देखता था कि मैं अभी तक फेमस क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो ये नहीं देख रहा था कि उसने प्रैक्टिस कितनी की। उसका फोकस गलत जगह था। फेमस होना लैग इंडिकेटर था, रोज स्ट्रिंग्स पकड़ना, रोज फिंगर्स चलाना, रोज प्रैक्टिस करना लीड इंडिकेटर था। जब इंसान सिर्फ रिजल्ट को पकड़कर बैठ जाता है तब उसका मूड रिजल्ट के साथ ऊपर नीचे होने लगता है। अगर सेल्स कम आई तो सैडनेस, अगर लाइक्स कम आए तो टेंशन, अगर मार्क्स कम आए तो कॉन्फिडेंस खत्म। फिर इंसान काम से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ रिजल्ट का गुलाम बन जाता है। लेकिन जब आपका ध्यान एक्शंस पर चला जाता है तब जिंदगी आसान लगने लगती है, क्योंकि एक्शन आपके कंट्रोल में होता है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आज 1 घंटा पढ़ना है या नहीं, लेकिन एग्जाम में एग्जैक्ट मार्क्स क्या आएंगे
वो पूरी तरह आपके हाथ में नहीं। मान लो 2 बच्चे रेस की तैयारी कर रहे हैं। पहला बच्चा हर दिन बस ये सोचता है कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। दूसरा बच्चा ये सोचता है कि मुझे रोज सुबह दौड़ना है। कुछ महीनों बाद कौन ज्यादा स्ट्रांग बनेगा? वो बच्चा जो रोज दौड़ा, क्योंकि उसने प्रोसेस पकड़ा, सिर्फ सपना नहीं। ये रूल दिमाग को स्टेबल बनाता है, क्योंकि जब आप सिर्फ एक्शंस काउंट करते हो तब छोटी छोटी जीत दिखने लगती है। फिर मोटिवेशन बाहर से नहीं अंदर से आने लगता है। सोचो, एक लड़की इंग्लिश सीखना चाहती है। अगर वो हर दिन बस ये देखे कि मैं फ्लुएंट क्यों नहीं बोल पा रही, तो वो जल्दी हार जाएगी। लेकिन अगर वो ये ट्रैक करे कि आज मैंने 10 नए वर्ड्स सीखे, आज मैंने 15 मिनट बोलने की प्रैक्टिस की, तब उसे प्रोग्रेस महसूस होने लगेगी। इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रूफ चाहिए होता है, लेकिन प्रूफ हमेशा बड़ा रिजल्ट नहीं होता। कई बार प्रूफ छोटे एक्शंस होते हैं, जैसे रोज उठना, रोज कोशिश करना, रोज थोड़ा सीखना। बहुत लोग बिजनेस शुरू करते हैं, शुरुआत में कस्टमर नहीं आते, फिर वो सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, जबकि उन्हें ये देखना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों तक अपना काम पहुंचाया। क्योंकि कस्टमर आना बाद की बात है, पहले एक्शन आता है। लीड इंडिकेटर्स हमें पेशेंस सिखाते हैं, क्योंकि जब इंसान प्रोसेस से प्यार करना सीख जाता है तब रिजल्ट अपने समय पर आता है। एक किसान रोज खेत में काम करता है, वो हर शाम पैसे नहीं गिनता। उसे पता होता है कि अभी मेहनत करनी है, फसल बाद में आएगी। अगर किसान सिर्फ तुरंत रिजल्ट देखना चाहे तो वो खेती कभी नहीं कर पाएगा। आजकल सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग और खराब कर दिया है। हर कोई तुरंत सक्सेस देखना चाहता है। कोई 15 दिन जिम करके 6 पैक चाहता है, कोई 1 महीने पढ़कर टॉपर बनना चाहता है, कोई 2 वीडियो डालकर फेमस होना चाहता है। लेकिन असली दुनिया में चीजें टाइम लेती हैं। ये रूल इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये इंसान को रियलिटी सिखाता है। रियलिटी ये है कि फ्यूचर हमेशा आज के छोटे एक्शन से बनता है। एक बच्चा अगर रोज 15 मिनट ड्राइंग करे तो 1 साल बाद उसकी आर्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर वो हर दिन बस ये चेक करता रहे कि मैं अभी तक मास्टर आर्टिस्ट क्यों नहीं बना, तो वो बीच में ही छोड़ देगा। लीड इंडिकेटर ऐसा है जैसे रास्ते पर चलना, लैग इंडिकेटर डेस्टिनेशन जैसा है। अगर इंसान सिर्फ डेस्टिनेशन को देखता रहेगा तो रास्ता लंबा लगेगा, लेकिन अगर वो हर कदम पर ध्यान देगा तो सफर आसान लगेगा। जब आपका फोकस एक्शंस पर होता है तब फेलियर भी कम डरावना लगता है, क्योंकि उस दिन रिजल्ट खराब होने पर भी आप खुद से कह सकते हो, मैंने अपना काम किया है। यही चीज कॉन्फिडेंस बचाती है। कई लोग डाइटिंग शुरू करते हैं, फिर रोज वजन मशीन पर चढ़ते हैं। अगर नंबर कम नहीं हुआ तो मूड खराब, लेकिन उन्हें यह देखना चाहिए कि उन्होंने जंक फूड कम किया या नहीं, पानी ज्यादा पिया या नहीं, वॉक की या नहीं। यही असली जीत है। रिजल्ट हमेशा लेट आता है, लेकिन एक्शंस तुरंत किए जा सकते हैं। एक और मजेदार बात समझो, लीड इंडिकेटर्स बोरिंग लगते हैं क्योंकि उनमें ग्लैमर नहीं होता। कोई ये नहीं दिखाता कि उसने रोज 3 घंटे क्वाइटली प्रैक्टिस की। सब बस फाइनल ट्रॉफी देखते हैं, लेकिन ट्रॉफी हमेशा इनविजिबल मेहनत से बनती है। स्कूल में भी यही होता है। बच्चे रिजल्ट वाले दिन बहुत टेंशन में रहते हैं, लेकिन असली गेम तो उन दिनों में था जब वो रोज पढ़ रहे थे। रिजल्ट सिर्फ उसका हिसाब था। जब इंसान सिर्फ रिजल्ट को प्यार करता है तो वो शॉर्टकट ढूंढने लगता है, लेकिन जब इंसान प्रोसेस को प्यार करता है तो वो मजबूत बनने लगता है। एक लड़का क्रिकेट सीख रहा था, उसका पूरा ध्यान सिलेक्शन पर था, इसीलिए हर बार सिलेक्शन ना होने पर वो टूट जाता था। फिर उसके कोच ने कहा, सिलेक्शन भूल, बस रोज बैटिंग कर। धीरे धीरे उसका खेल इतना अच्छा हो गया कि एक दिन सिलेक्शन खुद हो गया। यही जिंदगी का सच है। कई बार रिजल्ट तब आता है जब आप रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ देते हो। लीड इंडिकेटर्स आपको कंट्रोल का एहसास देते हैं, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा तब डरता है जब उसे लगता है कि कुछ भी उसके हाथ में नहीं, लेकिन एक्शन हमेशा आपके हाथ में होता है। अगर किसी को पैसे बचाने हैं तो उसे हर समय बैंक बैलेंस देखकर दुखी होने की जरूरत नहीं। उसे बस ये देखना है कि उसने इस हफ्ते अननेसेसरी खर्च कम किया या नहीं। अगर किसी को स्ट्रांग रिश्ता चाहिए तो उसे हर दिन ये नहीं सोचना कि हमारा रिलेशन परफेक्ट क्यों नहीं। उसे बस केयर दिखानी है, बात करनी है, टाइम देना है। यही छोटे एक्शंस रिश्ता मजबूत करते हैं। धीरे धीरे यही छोटे काम जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन लोग उन्हें छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं। असल में इंसान को बड़े रिजल्ट नहीं बदलते, इंसान की रोज की आदतें उसे बदलती हैं। एक बच्चा अगर रोज 10 नए वर्ड्स सीखे तो कुछ साल बाद उसकी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन उसे रोज फ्लुएंट होने का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। याद रखो, नदी भी एक एक बूंद से भरती है। कोई भी बड़ी चीज अचानक नहीं बनती। जब आपका फोकस लीड इंडिकेटर्स पर होता है तब आप कंपैरिजन भी कम करते हो, क्योंकि आपका ध्यान दूसरे लोगों के रिजल्ट पर नहीं, अपने एक्शंस पर होता है। फिर जिंदगी कंपटीशन नहीं लगती, फिर वो एक जर्नी लगती है। सबसे जरूरी बात यह है कि लीड इंडिकेटर्स आपको हारने नहीं देते, क्योंकि अगर रिजल्ट देर से भी आए तब भी आप रोज कुछ ना कुछ जीत रहे होते हो। इसलिए अगली बार सिर्फ ये मत देखो कि गोल कितना दूर है, ये देखो कि आज आपने गोल की तरफ कदम बढ़ाया या नहीं। क्योंकि जिंदगी आखिर में उन्हीं लोगों की बदलती है जो रोज छोटे एक्शंस करते रहते हैं, चाहे रिजल्ट अभी दिखे या नहीं।
बहुत लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन रात में सोते समय उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि पूरा दिन गया कहाँ। सुबह फ़ोन उठाया, फिर थोड़ी देर व्हाट्सएप, फिर कोई कॉल, फिर ईमेल, फिर कोई छोटा काम, फिर इंस्टाग्राम, फिर किसी का मैसेज, फिर थोड़ा काम, फिर डिस्ट्रैक्शन। पूरा दिन ऐसे टुकड़ों में बंट जाता है। इंसान थक जाता है, लेकिन अंदर से लगता है कि कुछ बड़ा किया ही नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की दुनिया की। लोग काम कम नहीं करते, लोग बिखरे हुए तरीके से काम करते हैं। उनका दिमाग हर 5 मिनट में दूसरी जगह चला जाता है। फिर वो सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि सच ये होता है कि उनके पास फोकस नहीं होता। बुक का ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि हर काम एक जैसा नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए पूरा दिमाग चाहिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा सोच के हो जाते हैं, और कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए जहां इंसान काम से पूरी तरह दूर हो जाए। इसीलिए बुक 3 अलग अलग टाइम ब्लॉक्स बनाने को बोलती है, क्योंकि अगर आप हर चीज एक साथ करोगे तो दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। सबसे पहला होता है स्ट्रैटेजिक ब्लॉक। यही वो टाइम है जहां असली ग्रोथ होती है। यही वो समय है जहां इंसान अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। यहाँ कोई ईमेल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई बेकार की बात नहीं, सिर्फ एक काम। समझो आपका दिमाग एक टॉर्च की तरह है। जब उसकी रोशनी हर तरफ फैलती है तो कुछ साफ नहीं दिखता, लेकिन जब वही रोशनी एक जगह फोकस होती है तो चीजें चमकने लगती हैं। स्ट्रैटेजिक ब्लॉक वही फोकस्ड लाइट है। बहुत लोग सोचते हैं कि डीप वर्क मतलब बस ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठना, लेकिन ऐसा नहीं है। डीप वर्क मतलब दिमाग का पूरा ध्यान एक जगह होना, बिना बार बार अटेंशन टूटे। मान लो एक बच्चा पेंटिंग बना रहा है, वो रंग भरने में पूरा खो गया है। तभी हर 2 मिनट में कोई उसे आवाज देने लगे, कभी पानी ला, कभी फोन देख, कभी इधर आ। अब उसका फ्लो टूट जाएगा। वही हालत बड़े लोगों की भी होती है, बस फर्क इतना है कि अब उन्हें लोग नहीं, नोटिफिकेशंस डिस्टर्ब करते हैं। स्ट्रैटेजिक ब्लॉक में इंसान अपना सबसे बड़ा काम करता है, जैसे पढ़ाई, राइटिंग, प्लानिंग, कोडिंग, सीखना, डिजाइनिंग, बिजनेस स्ट्रैटेजी। यही वो काम है जो फ्यूचर बदलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग इन कामों के बीच भी फोन चेक करते रहते हैं। एक मैसेज आया, ध्यान टूटा, फिर वापस काम में आने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। फिर दूसरा डिस्ट्रैक्शन, पूरा दिमाग थक जाता है। इसलिए कई लोग 8 घंटे काम करके भी उतना नहीं कर पाते जितना कोई फोकस्ड इंसान 2 घंटे में कर देता है। बुक कहती है कि हर हफ्ते कम से कम 3 घंटे का स्ट्रेटेजिक ब्लॉक होना चाहिए। ऐसा समय जहां सिर्फ इंपॉर्टेंट काम हो। सोचो अगर कोई स्टूडेंट रोज सिर्फ 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन पढ़े तो उसका लेवल कितना बदल जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग इंस्टेंट डोपामिन का आदी हो चुका है। फोन खोलते ही नया वीडियो, नया मीम, नया मैसेज। डीप वर्क बोरिंग लगने लगता है, लेकिन असली सक्सेस हमेशा बोर्डम के पीछे छिपी होती है। जो इंसान थोड़ी देर बोर्डम सहना सीख जाता है वही धीरे धीरे पावरफुल बनने लगता है। अब दूसरा ब्लॉक आता है बफर ब्लॉक। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि छोटे छोटे काम भी जरूरी होते हैं, जैसे ईमेल्स रिप्लाई करना, मैसेजेस देखना, फाइल्स अरेंज करना, छोटी कॉल्स, एडमिन वर्क। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग ये काम पूरे दिन करते रहते हैं। एक आदमी सोचता है कि बस 2 मिनट ईमेल चेक कर लेता हूं, फिर एक ईमेल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर पूरा ध्यान उड़ जाता है। बफर ब्लॉक का मतलब है कि इन छोटे कामों के लिए अलग समय रखो, जैसे दिन में सिर्फ 2 बार 30 मिनट, बस उसी समय ईमेल चेक करो, मैसेज रिप्लाई करो, बाकी समय फोन दूर रखो। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन यही चीज दिमाग को बचाती है। सोचो अगर कोई कुक खाना बना रहा हो और हर 1 मिनट में किचन छोड़कर बाहर भागने लगे, तो खाना कैसा बनेगा? वैसे ही जब आप हर थोड़ी देर में काम छोड़कर नोटिफिकेशंस देखने लगते हो तो आपका दिमाग कभी फ्लो में आता ही नहीं। बफर ब्लॉक दिमाग को डिसिप्लिन सिखाता है। ये कहता है कि हर चीज का एक समय है। आजकल लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो हर समय अवेलेबल रहते हैं। कोई भी मैसेज करे तुरंत रिप्लाई, कोई भी कॉल करे तुरंत उठाओ। धीरे धीरे इंसान अपने काम का मालिक नहीं रहता, वो दूसरों के नोटिफिकेशंस का नौकर बन जाता है। बफर ब्लॉक आपको वापस कंट्रोल देता है, फिर आप डिसाइड करते हो कि कब रिप्लाई करना है। आपका फोन आपको कंट्रोल नहीं करता। अब तीसरा और सबसे अंडररेटेड ब्लॉक आता है ब्रेकआउट ब्लॉक। यही वो चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। आजकल लोगों को लगता है कि हर समय काम करना ही सक्सेस है। अगर इंसान आराम कर रहा है तो उसे गिल्ट होने लगता है, लेकिन दिमाग भी बॉडी की तरह थकता है। अगर कोई किसान बैल को बिना रुके पूरे दिन खेत में दौड़ाता रहे तो बैल गिर जाएगा। वैसे ही इंसान का दिमाग भी बिना आराम के धीरे धीरे टूटने लगता है। ब्रेकआउट ब्लॉक का मतलब है काम से पूरी तरह दूर हो जाना। कोई लैपटॉप नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस थोड़ा ब्रीथ करना। कई लोगों को लगता है कि आराम करना टाइम वेस्ट है, लेकिन सच उल्टा है। बिना आराम के किया गया काम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जब इंसान थोड़ा डिस्कनेक्ट होता है तब उसका दिमाग रिचार्ज होता है। कई बार बेस्ट आइडियाज भी तब आते हैं जब इंसान काम नहीं कर रहा होता।
एक लड़का मैथ का सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहा था। वो घंटों बैठा रहा, फिर थोड़ी देर बाहर खेलने चला गया। वापस आया तो सवाल जल्दी सॉल्व हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग को भी स्पेस चाहिए। ब्रेकआउट ब्लॉक बर्नआउट से बचाता है। बर्नआउट मतलब जब इंसान अंदर से खाली महसूस करने लगे, काम करने का मन ना करे, छोटी चीजें भी भारी लगने लगे। आज बहुत लोग फिजिकली नहीं मेंटली टायर्ड है, क्योंकि उनका दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। सुबह उठते ही फोन, रात तक स्क्रीन। ब्रेकआउट ब्लॉक दिमाग को रीसेट करता है। कोई नेचर में घूम सकता है, कोई फैमिली के साथ बैठ सकता है, कोई बिना वजह वॉक कर सकता है, कोई बस चुप बैठ सकता है। जरूरी नहीं कि हर समय प्रोडक्टिव दिखो। मशीन भी गर्म हो जाए तो उसे बंद करना पड़ता है। इंसान तो फिर भी इंसान है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये तीनों ब्लॉक्स मिलकर जिंदगी बैलेंस करते हैं। स्ट्रेटेजिक ब्लॉक फ्यूचर बनाता है, बफर ब्लॉक छोटी चीजों को संभालता है, ब्रेकआउट ब्लॉक इंसान को टूटने से बचाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, पूरा दिन सिर्फ बफर ब्लॉक में जीते रहते हैं। बस नोटिफिकेशंस, कॉल्स, ईमेल्स, स्क्रोलिंग। फिर रात में बोलते हैं आज कुछ बड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि बड़ा काम फोकस मांगता है और फोकस बिना प्लानिंग के नहीं आता। एक और जरूरी बात समझो, टाइम मैनेजमेंट असल में लाइफ मैनेजमेंट है। आप अपना समय जहां देते हो, धीरे धीरे आपकी जिंदगी वैसी बन जाती है। अगर पूरा दिन छोटी चीजों में निकल जाएगा तो बड़े सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे। एक बच्चा अगर रोज थोड़ा समय क्वाइटली पढ़े, थोड़ा समय खेल ले और थोड़ा समय आराम करे तो वो हेल्थी ग्रो करेगा। लेकिन अगर उसे हर समय सिर्फ भागाया जाए तो वो जल्दी थक जाएगा। वैसे ही बड़े लोग भी हैं, बस फर्क ये है कि अब उन्हें होमवर्क नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थकाती हैं। इसीलिए जरूरी है कि इंसान अपने दिमाग को समझे। हर समय बिजी रहना स्मार्टनेस नहीं है, सही समय पर सही काम करना स्मार्टनेस है। जब आप स्ट्रेटेजिक ब्लॉक में जाते हो तो दुनिया थोड़ी देर रुक जाती है, वहीं असली क्रिएशन होती है। जब आप बफर ब्लॉक यूज करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल में आते हैं। जब आप ब्रेकआउट ब्लॉक लेते हो तो जिंदगी फिर से हल्की लगने लगती है। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि उसे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए था, उसे बस साफ सिस्टम चाहिए था। क्योंकि जिंदगी बदलने वाले लोग ज्यादा घंटे काम नहीं करते, वो अपने बेस्ट घंटे सही जगह लगाते हैं। बहुत लोग अपनी जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो हर चीज को एक साथ संभालने की कोशिश करते रहते हैं। थोड़ा काम, थोड़ा मजा, थोड़ा फोन, थोड़ा घूमना, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा आराम। ऊपर से वो खुद को समझाते रहते हैं कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असली जिंदगी में हर समय परफेक्ट बैलेंस नाम की चीज ऑलमोस्ट होती ही नहीं। सोचो, अगर कोई आदमी एक साथ 10 जगह थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोदे तो क्या उसे पानी मिलेगा? नहीं, क्योंकि पानी तक पहुंचने के लिए एक जगह गहराई में जाना पड़ता है। जिंदगी के बड़े गोल्स भी ऐसे ही होते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा टाइम देकर नहीं पाया जा सकता। कुछ समय के लिए पूरा फोकस देना पड़ता है। इंटेंशनल इम्बैलेंस का मतलब यही है, जानबूझकर कुछ समय के लिए अपनी एनर्जी और टाइम एक खास गोल पर ज्यादा लगाना। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब बस इतना है कि अभी कुछ हफ्तों के लिए एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम यह है कि लोग हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। फ्रेंड्स भी नाराज ना हो, हो, फैमिली भी खुश रहे, हर पार्टी में जाना भी हो, हर ट्रेंड फॉलो भी करना हो, फोन भी चलता रहे और गोल भी अचीव हो जाए। लेकिन इंसान की एनर्जी लिमिटेड होती है, वो सुपर हीरो नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के 2 महीने पहले भी रोज देर रात तक घूमे, हर दिन गेमिंग करे, हर कॉल उठाए, हर आउटिंग में जाए तो उसका फोकस टूट जाएगा। फिर एग्जाम के समय पैनिक होगा। लेकिन अगर वही बच्चा पहले से डिसाइड कर ले कि कुछ समय मैं सिर्फ पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दूंगा तो चीजें आसान होने लगती हैं। इंटेंशनल इम्बैलेंस टेम्पररी होता है, हमेशा के लिए नहीं। यही बात लोग समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अगर अभी उन्होंने किसी गोल पर ज्यादा टाइम दिया तो जिंदगी खराब हो जाएगी, जबकि सच ये है कि थोड़े समय की सैक्रिफाइस कई सालों की खुशी दे सकती है। सोचो, एक किसान बीज बोने के समय खेत पर ज्यादा मेहनत करता है। वो उस समय आराम नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि यही समय सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो बाद में फसल कमजोर होगी। वैसे ही जिंदगी में कुछ सीजन्स होते हैं। कुछ समय आराम का होता है, कुछ समय फाइट का होता है। अगर इंसान हर सीजन में सेम स्पीड से चलेगा तो वो कभी बड़ा जंप नहीं मार पाएगा। आजकल सोशल मीडिया ने लोगों के दिमाग में एक फेक सपना डाल दिया है। हर चीज परफेक्ट दिखती है। लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल इंसान हमेशा हैप्पी रहता होगा, हर समय घूमता होगा, फ्रेंड्स के साथ रहता होगा, बॉडी भी परफेक्ट होगी, करियर भी टॉप होगा। लेकिन असली दुनिया में हर अचीवमेंट के पीछे कुछ ना कुछ छोड़ा जाता है।